प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। ये मार्च का महीना बहुत ही भारी लग रहा है। आप सभी को जानते हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, और दुबई में एक हफ्ते से बारिश ऐसी हो रही है कि चारों तरफ पानी ही पानी का माहौल है अभी। लेकिन हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें संत महात्माओं का, अनुभवी प्रेमियों का ऐसे ही हमें ऑनलाइन के माध्यम से सारगर्भित प्रवचन श्रवण करने का अवसर हमें मिलता है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं। तो गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रज्वल पंचोली जी को, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया,
पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, जोग जुगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे प्रज्वल पंचोली जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी, पूजनीय बाई जी, उपस्थित सभी जगह जगह देश विदेशों से जुड़े हुए सभी प्रेमी भक्तगण, तो बहुत दिन बाद आज मुझे ये हमारे आकाश जी ने हरि चर्चा में आमंत्रित किया है। तो जब भी हमें सत्संग सुनना, सत्संग सुनाने का जो भी अवसर हमें मिलता है, तो हम लोगों को उसको जितना भी हम व्यस्त हो तो उसको हमको समय निकाल करके भाग लेनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ये सत्संग में सहजता से हमारा मन नहीं लगता है, तो हमें अपने आप को कोशिश करके सत्संग के जो एक गंगा में, सत्संग के माहौल में हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो ये बड़ो भाग्य से हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए आज मुझे भी आप लोगों को समीप आकर के अपना कुछ अनुभव के विचार साझा करने का मौका मिला। तो वैसे तो हम बहुत बार सत्संग कर चुके हैं कि बात लगभग कुल मिलाकर के वही होते हैं जो हमें अल्टीमेटली भजन करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, है ना। तो गुरु महाराज जी भी हमें किसी न किसी प्रकार से अल्टीमेटली उस नाम के साथ, उस ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। तो इसके स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं। तो फाइनली जाकर के हर एक जीव का अल्टीमेट गोल है मोक्ष की प्राप्ति, उस समाधि को, स्थिति को प्राप्त करना, ईश्वर अनुभूति करना, अपने जीवन को कल्याण करना। तो ये जर्नी में हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, तो ये हमें ही
अवलोकन करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमें पता चलता है हमारी अभी हम कहाँ है, हम कितने आगे बढ़े हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये सारा चीजें हमें अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम सभी ने महाराज जी के सत्संग बहुत बार से सुनते आ रहे हैं। तो महाराज जी ने बहुत बार अष्टांगा योग को भी जिक्र करा है। तो देखो उसको डिटेल्स में तो महाराज जी ने बताए नहीं, क्योंकि महाराज जी ओवरऑल चीज को टच करके हम लोगों को ऊपर छोड़ देते हैं। हम उस चीज को सुन करके समझ करके उसके गहराई में डीप डाउन कितना जाते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को महाराज जी ने डिटेल में जाए नहीं, लेकिन हमें एक प्रकार से काम करने का एक मौका देते हैं। बहुत प्रकार के दुआएं हैं, चौपाए हैं, या कोई कोट्स है, कोई थॉट्स है, कोई आइडिया है, कोई श्लोक है। तो इसके पीछे वो हमें अब उसके ऊपर डीप डाउन जानना होता है कि महाराज जी तो हम लोगों को बता के छोड़ दे कि इसके ऊपर आप लोगों को रिसर्च करना, इसके ऊपर आपको समझना और इसकी गहराई में जाना। तो हम लोगों को मोटा मोटी तरीके से महाराज जी हम लोगों को बहुत बार ये चीज बता चुके हैं कि अष्टांग योग के ऊपर, जो योग का 8 अंग है, जो आप सभी ने सुने हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो क्योंकि योग हमारे हमारी जो संस्था है, हमारी जो गुरु दरबार में योग ही हमें सिखाते हैं। तो योग के जो राजयोग है हमारे, लेकिन उस राजयोग में पहुंचने के लिए उस स्थिति प्रज्ञ को, जो भगवान कृष्णा ने जो गीता में जिस स्थिति प्रज्ञ की बात करा है, जो स्थिति प्रज्ञ की जो बात है, जो समाधि, जो योगिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली जो समाधि की जो बात है, तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए तो हमें नीचे कुछ ये अष्टांग योग में उसके अनुसार हमको चलना होता है। तो इसको जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसकी कुछ स्टेजेस, तब जाकर के हमें ये समाधि के लिए हम लोग एक क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें यम जो पहला योग का प्रथम अंग माना जाता है, यम। तो यम का भी उसका 5 क्लासिफिकेशन है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा शायद, है ना। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के यम को पालन करने के लिए हम लोगों को प्रेरित इसीलिए करते हैं कि यम में आपको जैसे कि इसकी 5 लिम्स है। सबसे पहले तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये 5 इसका अंग है। यम का भी 5 अंग है। तो ये 5 चीज हम अपने जीवन में उसको समझे, उसके अनुसार हम आचरण करें, उसके अनुसार हमने पालन करेंगे, तो हम सोसाइटी में जो आज हमें समाज के जो एक प्रकार से टेंशन है, समाज की जो हमारे अंदर अट्रैक्शन है, समाज के हमारे अंदर प्रभाव है, हम बहुत ज्यादा इंडॉल्ज है, तो इससे बहुत हद तक हम फ्री हो सकते। माने सत्य को माने हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, सत्य माने जो सच है, ट्रूथ है ना। तो यहाँ हमारे आचरण के साथ योग का अंग बताया गया कि जो हमें जो भी बोलना है, हमें कोशिश करना है कि हम सत्य बोले। कभी हमारे जो आदत बन जाती है चीज को थोड़ा बढ़ाना या थोड़ा कम करना, स्थिति अनुसार हम उसको ट्विस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं क्योंकि हमें सत्य बोलेंगे तो हमें कोशिश ये रहेगी बाहरी जो भी हमारी सोसाइटी में हम एक अच्छा छाप छोड़ रहे, हमें सत्य को संग करना, सत्य को आचरण करना, है ना। सत्य, अहिंसा का मतलब हम लोग सोचते हैं किसी को हिंसा ना करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। तो अहिंसा वो एक स्थूल फॉर्म तो ये है कि किसी प्रकार के वायलेंट ना होना, किसी प्रकार की हिंसा ना करना। लेकिन अहिंसा तो यहाँ हमें अपने आप को भी हर्ट नहीं करना। कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, हम पता ही नहीं चल, हमने अपने को तो बहुत हर्ट करते रहते हैं, अपने को बहुत कुछ बोलते रहते हैं, अपने को बहुत कुछ कहते रहते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आदत सा बन चुके।
तो कहीं ना कहीं जाकर के हमें मन, वचन, कर्म तीनों के थ्रू हिंसक ना होना, वायलेंट ना होना, किसी प्रकार का हम किसी को हर्ट ना करना। तो ये अहिंसा का भी हमको पालन करना सिखाते यम के जब हम जाएंगे। तो इसी तरह से आपके अहिंसा, सत्य, उसके बाद आते हैं अस्त्य। अस्त्य जो बोलते हैं कि चोरी ना करना, इसका मेन टेक्निकल मीनिंग चोरी ना करना। तो चोरी ना करना, बाहरी चीज को, किसी को संपत्ति, किसी को वस्तु, किसी के सामान को हम लोगों को अपने जबरदस्ती लेने का कोशिश नहीं करना। तो यहाँ कहीं ना कहते हैं मन से भी हमें किसी को प्रति चीटिंग ना करना। कभी कभी हम मन से तो बहुत प्रकार की चीटिंग करते हैं, लेकिन इतना हम कॉन्शियस नहीं रहते। हम यही सोचते कि चोरी नहीं करना, मैंने बाहर की वस्तु को, हमें दूसरे की वस्तु को नहीं छीनना। तो यहाँ कहीं ना कहीं जाकर के योगिक साइंस के थ्रू हम लोग देखें तो हमें अपने अंदर झांक करके देखें, हम किसी के प्रति चीटिंग ना करना, तो चोरी ना कर, अस्त्य। तो आगे आते हैं सत्य, अहिंसा, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो होते हैं, आपको हम लोग सोचते संसारिक काम वासनाओं में ज्यादा इंडल्ज ना होना, इसी का हम ब्रह्मचर्य समझते हैं। तो इसको हम गहराई से सोचे तो ये जो ब्रह्म और चर्य दो शब्द हैं, तो यदि हम उस ब्रह्म की ओर हम हमारी जो सुरती का, हमारे ध्यान को डायरेक्शंस दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी ये काम वासनाएं हैं उसके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मचार्य जब हमें हमें छोड़ना नहीं, हमें किस जब ब्रह्म की ओर, ब्रह्मचर्य को, ब्रह्म के प्रति हम और हमने देखना शुरू करें, उसकी चिंतन करना शुरू करें, उसके प्रति हमारी मतलब अग्रसर होने चालू करेंगे, तो धीरे धीरे सारा काम वासनाएं जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के माने हमें काम वासना को छोड़ना नहीं, हमें ब्रह्म की ओर जाना है, तो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। तो ये जो हमें बताते यम में आते हैं, और अंत में आता है आपको सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह जो शब्द हैं, तो इससे ये समझना होता है हमें कि हम कभी कभी क्या हो जाते हैं कि देखा देखी में एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक समाज की जो प्रेशर होता है, हम एक कंपटीशन होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे चीजें इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो हमें कभी कभी पता भी चलता है कि इन सारे चीजों को मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या हमने कुछ भी हो, एक शर्ट से होता है 10 शर्ट रखने का, एक जूता से 10 जूता रखने का, बहुत सारी चीजें होता है, और इकट्ठा करने की जो भावनाएं। तो हम जितनी चीजों को, जितनी वस्तुओं को, जितनी चीजों को संकलन करने का कोशिश करते हैं, तो फिर हम यम को, एक नियम को वायलेट करते। यदि हम यम को पालन नहीं करेंगे तो हमारे समाधि करके जो लक्ष्य है, सभी लोगों का अल्टीमेट गोल होते हैं कि हम समाधि को प्राप्त करें, उस स्थिति प्रज्ञ बने, है ना, उस स्थिति को प्राप्त करें। लेकिन हम फर्स्ट लेवल ऑफ हमारे लिम्स में हम लोग कहीं ना कहीं जाके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के वस्तु का, किसी प्रकार के चीजों का, या अनवांटेड चीजों का विचारों में, अननेसेसरी चीजों का इंफॉर्मेशन, आजकल तो इंफॉर्मेशन की दुनिया है, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर लेते हैं, तो वहीं हम एंटेंगल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों लेने का जो वो जो है अपरिग्रह, इसको भी हमको पालन करना होता है। तो इसी तरीके से यम, ये पांचों चीज हम लोगों ने कोशिश करें कि इसमें हम लोग स्टिक रहने का, तो हम यम के लेवल क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नियम। नियम में आते हैं स्वच्छ, जो हमें स्वच्छ रहना है, मतलब पवित्र, प्यूरिटी की बात करते हैं। तो प्यूरिटी का माने ये है कि हमारे केवल शारीरिक बाहरी प्यूरिटी नहीं, हमारे आंतरिक प्यूरिटी होना चाहिए, विचारों में प्यूरिटी होना चाहिए, हमारी भावनाओं में प्यूरिटी होना चाहिए, स्वच्छ। तो हमें प्यूरिटी की ओर ध्यान, नियम, जैसे नियम का सबसे पहला है स्वच्छ। तो उसके बाद संतोष। तो हम बात कर रहे थे नियम का, जो नियम माने कि हमारे जो सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपने कैसे डिसिप्लिन रहे। तो इसमें हम सबसे पहले स्वच्छ की बात करते हैं, हमें प्यूरिटी,
प्यूरिटी होना चाहिए, तुम शारीरिक प्यूरिटी तो होना चाहिए, तो मानसिक भी हमारे प्यूरिटी होना चाहिए। जितने प्यूरिटी होते हैं तो हम उतनी ही इजीली हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो क्राइस्ट भी कहते हैं ना, जो प्योर है उसको ईश्वर को, मतलब उस गॉड को दर्शन हो सकता है उसके हार्ट में। तो ऐसे प्योरिटी बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ की बात आती है, संतोष आता है, तो हमें संतोष होना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें की ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए, हमें कुछ भी चीज, ऐसे भी चीज हो हम उसमें संतुष्ट रहने का आदत होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, खाने में बहुत सारे असंतुष्ट रहते हैं, या किसी भी चीजों में आजकल को लोग इतना दिखाने में लग जाते हैं कि मतलब उसी में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। तो ये सारा चीजें में कहीं ना कहीं अगर हम इंडल्ज होंगे तो हम ईश्वर को समाधि के योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लिमिट बना करके अपने को डिटैच रहना है। इतनी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हम इतनी ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो फिर वहीं एंटेंगल हो जाते हैं। तो संतोष है, तो इसी तरह से तप बोलते हैं। तप माने हम लोग आजकल आदत हो चुके कंफर्ट जोन बना के रहने का। तो तब कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से अपने लिमिट को पुश करना, थोड़ा बहुत हमें अपने को लिमिट को पुश करना। यदि हम आधा घंटा ध्यान बैठने का आदत है तो थोड़ा 45 मिनट बढ़ा देना, या 5 मिनट 10 मिनट बढ़ा, अपने लिमिट को डेली पुश करना। मतलब किसी भी चीज को लेकर के तब करना। हम लोग डाउन जाते लेकिन अप जाने के कोशिश ही नहीं करते, कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ नियम कहते कि तप करेगा अपने को, तपस्या में तप करना, अपने लिमिट को पुश करना, है ना। शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय आते। स्वाध्याय हमें एक्चुअली किसी शास्त्रों का स्वाध्याय भी होते हैं, लेकिन यहाँ हमें अपने को देखना है। यहाँ कहते हैं कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हमारे पास कैसे विचारे चल रहे हैं, हमारे भावना कैसे उड़ रहे हैं, जैसे होता है ना उमंग, हमारे अंदर क्या क्या चल रहे हैं, हम कैसे हैं। हम अपने को बहुत क्रिस्टल क्लियर देखना है, अपने को देखने का कोशिश करना। तो कभी कभी मतलब इतना इतना क्लोजली देखना है कि हमें इस शरीर से अपने को डिटैच फील हो जाए, इतनी स्वाध्याय। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारे नियम में स्वाध्याय करने का कोशिश करें, तो अपने को देखने का कोशिश करें, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, है ना। तो देखने का कोशिश करें, स्वाध्याय करें। तो उसके बाद आते हैं आपको स्वाद, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो हमें कोई भी चीज है ईश्वर की सृष्टि मान करके, उसी का ही मान करके, उसी के द्वारा चलायमान समझ करके, फाइनली स्टेज में तो हमको ये अल्टीमेट ट्रूथ तो यही है कि वही है, उसी के द्वारा सारा चले। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीज कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मेरा है, मैं हूं, है ना। ये हमारी इग्नोरेंस से हमको ऐसा फील होता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिस कराने के लिए कहते हैं ईश्वर के सृष्टि मान करके। जैसे हम पूरा समुद्र में लहर भी है, बुलबुला भी है, लेकिन हमें उसको पानी भी मानना, पानी मान करके देखना है। तो ऐसा ही सारा सृष्टि को भले हमें करते हुए लगता है या कोई करते हुए लगता है, तो लेकिन हमें ऐसा भाव हो कि ईश्वर के ही सारा चलाया हुआ, इस तरह की भावनाओं को हमको आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना है। तो हमें नियम को भी हमें क्वालिफाइड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे अंदर को डिसिप्लिन आ जाते हैं। तो यम क्वालिफाई हो गया, नियम क्वालिफाई हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यम नियम के बाद आसन। आसन में हम लोग सोचते हैं कि योगा में जो भी हाथ पैर हिलाना, तो आसन माने कि हमारे जो भी आसन में हम बैठे इजीली बैठ सके। चाहे हम पद्मासन में बैठे, चाहे हम वज्रासन में बैठे, चाहे हम ताड़ासन में बैठे, या हम किसी भी इजीली बैठ सके। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होना चाहिए। आसन से हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमारी बॉडी को बनाएगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाँ, हमारी आसन से हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए? हम अल्टीमेट ट्रूथ को, जो जो एक हमारे फाइनल गोल समाधि के लिए बोलते हैं। तो हमारे विषय ने एक डिजाइन किया हुआ है। तो आसन, तो हम बॉडी, हम सोशली भी ठीक हो गया, हमारा व्यवहार समाज में बहुत अच्छा हो गया, हम सेल्फ डिसिप्लिन भी हो गया, हमारे अपने नियम भी बहुत अच्छा बना लिए हैं, हम उसी प्रकार से हमारा शरीर भी पूरी तरह के स्वास्थ्य बना लिए हैं। तो आसन की बात आता है प्राणायाम, जो हमारे ब्रेथ
डिसिप्लिन, जो हमारा श्वासों का जो है, हमें जो श्वास है, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा श्वास कैसे कैसे चल रहा है, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, घृणा में, तो श्वास के पैटर्न चल रहा है। लेकिन ये कॉन्शियसली श्वास को पैटर्न को चलाने के लिए कहते हैं। श्वास मतलब इमोशंस के अकॉर्डिंग हमारा श्वास चलता है, लेकिन हमें श्वास के ऊपर एक कंट्रोल लें तो इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ठीक रिवर्स है। तो हम कभी कभी नहीं समझते, हम कोशिश करते हैं इमोशंस को कंट्रोल करने की, लेकिन श्वास को हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए श्वास के ऊपर हमने एक प्रकार से प्राणायाम के द्वारा, ये प्राण ऊर्जा है हमारे शरीर में, बहुत संचार होते रहते हैं। तो इस प्राणिक ऊर्जा को, जो हमारे प्राण जो शक्ति जो संचार होते हैं, इस प्राण को प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम बहुत प्रकार के प्राणायाम है, तो बहुत प्रकार के श्वासों का चलाने का, श्वासों के अवेयर रह करके श्वासों के ऊपर हमने आदि कंट्रोल ले लिया, तो हमारा इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इमोशंस श्वास को चलाते हैं, श्वास को कंट्रोल करेंगे इमोशंस भी कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो हमें श्वास की भी मतलब ब्रीथ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का सीधा मतलब ये है कि हमारे जो सेंसेस है, इंद्रिय है, 5 इंद्रिय हैं, तो ये 5 इंद्रिय आप कभी देखते हैं कि हम मतलब इंडल्स हो ही जाते हैं, हमको पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन हमारे इंद्रिय चले जाते हैं, है ना। तो इसके मतलब हम कंट्रोल नहीं, हमारे इंद्रिय, हमारे सेंसेस हमें कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस तरीके की स्टिमुलेट करने वाला जो चीजें हैं हमारे सेंसेस को, उसके थोड़ा निग्रह करें, उसमें ज्यादा इंडल्ज ना हो, उस चीज को हम थोड़ा सा परहेज करें, उससे थोड़ा वैराग्य ले। क्योंकि संसार की चीजों में जो भी सेंसेस को जितना इंडल्ज होते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। जैसे आप लोगों ने, हम सुनते हैं कि भक्ति हरि कथा, संसार के चीजों को, संसार के भोगों को जितना हम भोगेंगे, जितना हम तृप्त होने की कोशिश करेंगे, तृप्त कभी नहीं होता, कोई भी नहीं हुआ, शरीर जीर्ण जीर्ण हो जाएगा, मरण शून्य में पहुंच जाएगा, लेकिन तृप्ति नाम के कोई चीज नहीं होता है। इंद्रियों को जितने हम स्टिमुलेशंस को, संसारी चीजों को जितना हम ग्रहण करेंगे, उतनी ज्यादा वो तीव्र हो जाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे योगा फिलॉसफी में, कि हमें कहते हैं कि हम इंद्रियों को निग्रह करना है, माने हमारा सेंसेस को उस तरीके की चीजों में इंडल्ज ज्यादा ना हो। हम इंडल्ज हो रहे हैं ज्यादा खाने में, संसार के चीजों में, है ना। फिर हम, हमारी जो परिकल्पना है समाधि, फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। तो हमारा समाधि की जो लक्ष्य लेकर के जो चलते हैं, जो ईश्वर अनुभूति के लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो इंद्रिय तो को भी हमें, सेंसेस को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कहते हैं प्रत्याहार को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद आएगा तब जाकर के हम क्वालिफाइड होंगे धारणा। तो हमें हमारी जो धारणाएं हैं वो क्लियर होना चाहिए। हमारे धारणा क्या है, हमें फ्री होना है। हमारे धारणा क्या है कि हमें अभी ऐसा लगता है कि हम बंधे हुए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें मरने वाला जीने वाला है, हमें ऐसा लगता है कि मैं ये शरीर हूं, हमें ये लगता है कि ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये चीज मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये भावना हमें लगता है। तो ये जो ये हमारे साइंस, हमारे स्पिरिचुअल जो साइंस है, योगिक फिलॉसफी, ये कहते हैं कि ये चीजें झूठ है, ये माया है, ये भ्रम है। तो उस चीज को हमें धारणा बनाना, ये नहीं है तो मैं क्या हूं, उसको धारणा, तब हमें उस आत्मा साक्षात्कार की ओर हम धारणा बना लेते हैं। तब हमारा धारणा को बहुत कॉन्शियसली डिजाइन करना पड़ेगा। अपनी धारणा को, हम कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन अपना धारणा रेडी रहना चाहिए। कभी हम इंडल्ज हो गया, कोई बात नहीं, इंडल्ज हो गया, फिर हम धारणा में आना, फिर धारणा में, ये जो धारणा, तो ऐसा धारणा डेली का, हम गुरु महाराज जी ने हमने को लाइफ का भी धारणा दिया है और डेली का भी धारणा दिया है। लाइफ का धारणा क्या है हमारे, कि अल्टीमेट ट्रूथ को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, समाधि को प्राप्त करना, उस आत्मा अनुभूति करना, ईश्वर अनुभूति करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य धारणा है हमारी। तो ऐसा ही डेली का धारणा क्या है कि हम किसी भी चीजों में उलझे तो फ्लिप होकर के नाम सुमिरन में आ जाना।
मतलब गुरु महाराज जी ने हमको यही सिखाया कि हम विषयों पे ज्यादा, ठीक है जाता है फिर हमें आना, फिर जाता है फिर हमें आना, फिर जाता है फिर हमें आना, ये हमें डेली का धारणा है। तो इस धारणा को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो जब हम ये धारणा को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हमें तब जाकर के ध्यान लगेगा। ध्यान इज नॉट डूइंग प्रोसेस, इज हैपनिंग प्रोसेस। हम लोग ध्यान करने का कोशिश करते हैं हर कोई, लेकिन हमारी जो कुछ बिगिनिंग स्टेजेस हैं तो हम लोगों को उसको ध्यान नहीं देते। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इन चीजों को हमको थोड़ा सा समझ करके इसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी बार बार हमें यही समझाते हैं कि ये चीजों हमको समझे। तो उसके बाद धारणा के बाद ध्यान स्वतः ही होने शुरू हो जाएगा। ध्यान हमारे जो चीज मतलब यहाँ अभी यहाँ उस साउंड भी है और ये बाहर नॉइस भी है, तो हमारे जो ध्यान उस साउंड में चले जाएगा जो बैकग्राउंड साउंड है। इस संसार के पीछे एक उस चेतना की मैनिफेस्टेशन है, वो चेतना ओत प्रोत है इसी संसार में, इसी चीजों में। लेकिन हमारा ध्यान ये चीजों में हट करके उस चेतना में कनेक्ट हो जाएगा। दोनों चीज यही है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? इस चीजों में, संसार के परपंचों में है, इस यूनिवर्स में, इस सारा दुनिया में, इस शरीर में, विचारों में, भावनाओं में, संसार के परपंचों में हमें फंसे पड़े हुए। लेकिन ये परपंचों का पीछे अल्टीमेट रियलिटी, इसको मैटेरियल जो अंडरलाइन रियलिटी है, उसकी जो कॉजल बॉडी है, वो उसकी जो सृष्टि करता है, वो चेतना, उस सच्चिदानंद रूप, वो भी है, ये भी है, लेकिन हमारा ध्यान यही फंस जाते हैं। तो ऐसा ही वो जो नाद ब्रह्म है, जिससे सारा ये नाद, ये गुंजमान है, जो वाइब्रेशन है, सारा ये चलायमान है, सारा गूंज रहे दुनिया, तो उसकी वो जो गूंजने वाला जो मेन स्रोत है, सोर्स है, वो भी है। लेकिन हमारा ध्यान क्या है, हमारा सुरती क्या है, हमारा ख्याल क्या है, ये सारा चीजों में है, परपंचों में है। तो स्लीप करा तो ध्यान जाएगा। तो कैसे जाएगा? जब हम धारणा बनाएंगे हम उसमें ले जाने का, हमें अपने अवेयरनेस को, अपनी सुरती को, अपने ध्यान को स्विच करने का, फ्लिप करने का हम कोशिश करेंगे। मतलब धारणा बनाएंगे तो हमें ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तब जाकर के अल्टीमेट जो रियलिटी जो हम बोलते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, जो अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मनुष्य का अल्टीमेट गोल है, तो समाधि को, उस स्थिति प्रज्ञा को तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसकी जर्नी है। तो हमें सबको, जो भी हम लोग सीकर है ना, जैसे हम अपने को कैसे देखते, हम फॉलोवर देखते हैं या हम सीकर देखते हैं, यहाँ भी हम लोगों को देखना होता है। कभी कभी हम फॉलोवर ही बन जाते हैं, फॉलोवर ही रह जाते हैं। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जो ट्रू स्पिरिचुअल लिविंग मास्टर होता है, वो उन्हें अपने, उसको फॉलोअर नहीं बनाएगा शिष्य को, उनको सीकर बनाएगा। अल्टीमेट गोल हमको सीकर बनना है, उस ट्रूथ को, उस सच को, उसको डिस्कवरी करना है, उस अल्टीमेट रियलिटी को हमको समझना है, उस समाधि को प्राप्ति करना है, उस अप्रोक्ष अनुभूति को प्राप्त करना है। तो ये हमें सीकर की तरह हम चलना पड़ेगा। तो देखा जाए कि बहुत ज्यादा फॉलोअर ही बन जाते हैं हम लोग, सीकर बनने में हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी हमें बार बार ये समझाते हैं कि केवल ज्ञान लेना या केवल सत्संग सुनना ही हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। तो महाराज जी बार बार बोलते हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, प्रचार प्रसार करो, भजन करो। तो प्रचार प्रसार करने से, सेवा करने से, गुरु महाराज जी को दर्शन करने से, तो हमारी ये जर्नी है, हमारी जो ये जो हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें हमें बूस्ट मिलेगा, उसमें हमें ताकत मिलेगा, है ना, एक एनवायरमेंट मिलेगा। लेकिन हमें केवल मानना, केवल एक मतलब एक हम लोग कल्पना कर लेते कि हम जुड़ गए हैं, हमने गुरु धारण कर लिए हैं, हमने क्या कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारे मनुष्य जीवन मिलेगा, हमें अगली बार 84 में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ,
तो हमें तेल में तलना नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह की कुछ सारा चीजें हैं, लोगों को सुने हैं कथाओं में, है ना, जो कीर्तनों में बहुत सारी जगह सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर के वी आर ड्रिवन बाय फियर। हम हम सीकर नहीं, हम भय से भक्ति कर रहे हैं। हम भय से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भय से नहीं होता है। भक्ति जो हमारे डिवोशन जो होता है, जो हमें एनलाइटनमेंट के लिए, तो कोई ना कोई लालच से भी करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, है ना, या अगली जन्म बहुत अच्छा मिले, या हमारे परिवार में सुख शांति हो, या हमारे शरीर में दुख बीमार न लग जाए, या हमारे धन दौलत हमें प्राप्त, यश मान सम्मान प्राप्त हो। तो बहुत सारे कामना लेकर के भी हम लोग भक्ति करते हैं। यहां ये नहीं कह रहा हूं कि सब गलत है। ये एक इनिशियल स्टेजेस हैं डिवोशन का, भक्ति का, स्पिरिचुअल जर्नी का। लेकिन हमें बाय द टाइम हमें अपने को अपग्रेड करना है। तो अल्टीमेटली जो भी एनलाइटेंड मास्टर होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो उन्हें अपने शिष्य को, महाराज जी हर बार ये समझाते हैं कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु महाराज जी हमें वो ज्ञान दे करके हमें स्वयं जैसा बनाना चाहते हैं। गुरु महाराज जी हमको चाहते हैं, लेकिन हम गुरु महाराज जी ने दिया हुआ जो ज्ञान है, गुरु महाराज जी ने दिया हुआ जो एक विद्या है, उनकी जो शिक्षा है, उसको अनुसरण करके हमें अपने को चलना पड़ेगा। तो फाइनली ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो आ, तो अष्टांग योग की जो मैं आप सभी से साथ बात करी, शेयर करा, तो इसमें मेरा मानना यही है कि हमें एक अल्टीमेट गोल तक प्राप्त पहुंचने के लिए, ईश्वर अनुभूति को मतलब तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीज में हमें क्वालिफाई होना होता है। अपने को क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई करने के लिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। हमें शास्त्रों का भी स्वाध्याय करना चाहिए, चीजों का भी स्वाध्याय, मतलब अवेयर होकर, अलर्ट होकर चीजों को देखना, हमारे विचारों को देखना है, भावनाओं को देखना है। तब जाकर के धीरे 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 हम क्वालिफाई हो जाते हैं। तब हमें ईश्वर अनुभूति को हमें प्राप्त हो सकता है। तो फाइनली ये गुरु महाराज जी ने हमें इतनी महान ज्ञान दिया। नहीं तो हमें ये ज्ञान नहीं मिलते तो हम लोग बहुत सारे कर्म कांडों में, बहुत सारे सांसारिक क्रियाओं में, है ना, आजकल कितने हजारों क्रियाएं हैं जहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते, तो वहां फंस जाते। तो आज जो हमें गुरु महाराज जी ने जो दिया है, जिसको हम साधना करने के बाद हमें जो अनुभूति होते हैं, अनुभूति हुआ है, वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो इसी के लिए गुरु महाराज जी ने हम सबको कहते हैं कि सब चीज छोड़ करके, सब धर्म को छोड़ करके, सब चीजों को छोड़ करके इस ज्ञान को साधना करना है, इस ज्ञान को आत्मसात करना है। तभी जाकर के गुरु महाराज जी को वास्तविक उनकी एक क्षमता को, उनकी पोटेंशियल को हम समझ पाते हैं। तो उनकी पोटेंशियल को समझना है, उनको रियलिटी को समझना है, गुरु महाराज जी की कृपा को, उनकी दया को हमें समझना है। तो हमें ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमको उनको रियलिटी को समझ पाते हैं। नहीं तो हमारी एक एक क्या कहते हैं उसको, एक हमारी इमोशन है, हमारी भावनाएं हैं। हमने किसी कहानी सुने, कथाएं सुने, कोई शास्त्रों पढ़े, उसके अनुसार हम गुरु महाराज जी को मानते, वो एक हमारा मानना है। लेकिन कुछ समझना है तो ज्ञान के गहराई में जाना ही है। यही रिकमेंडेड है महाराज जी की तरफ से भी। तो हमारे संत महात्मा सब यही कहते हैं कि उस ज्ञान ही तुम्हें पार कराएगा, उसके अलावा संसार के कोई साधन नहीं है। तो मैं आगे ज्यादा ना कहते हुए मेरा विचार में अंत करना चाहता हूँ। तो आकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अभी थोड़ा वहाँ के मिडिल ईस्ट की स्थिति थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पूरा ग्लोबली अभी तो बिगड़ गया है। तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, है ना, थोड़ा नाम सुमरन करिए, प्रे करिए गुरु महाराज। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम अंदर से प्रे करते हैं या हम अंदर से धैर्य रखते हैं, उसकी जो एक वाइब्रेशन जाता है। तो कोशिश करें, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब शांत हो। तो आगे हम जल्दी मिलेंगे। आप लोग शायद आ रहे होंगे इस बार, गुरु महाराज जी के 75th बर्थडे बहुत बड़े स्तर में मनाए जा रहे हैं। और माता जी ने पिछली बार सभी को इनवाइट किए हैं। आप लोग सभी से फिर हम गुरु महाराज जी के बर्थडे में मिलेंगे। तो मेरा अपने विचार को ही अंत करना चाहता हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय।
एक भक्त के जीवन में, डे टू डे लाइफ में क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए, जिस स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको सुगम एक मार्ग मिले और हम उस डेस्टिनी तक पहुंच सके। तो उसके बारे में हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी ने बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया। शायद आप सबको जरूर लाभ मिला होगा। तो हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सबको आपका अनुभव साझा किया। बहुत बहुत फिर से आपको धन्यवाद। चलिए, एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करती विदाई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों की तारी, दशरथ जी की वो राज दुलारी। माता कौशल्या की आंखों की तारी, दशरथ जी की वो कभी अयोध्या, कभी अयोध्या भुलानी नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी जाते वन को लखन जा रही है, सुन के सिया के आंसू बही जा रही है। राम जी जाते वन को लखन जा रही है, सुन के सिया के आंसू बही जा रही है। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जय परम आराध्य जगत जननी श्री माता माता जी जी की की जय। जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हमारी गुरु बहन दीक्षा जी को अति सुंदर राम जी का भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधभयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह आज भी भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र के पावन दिन और रामनवमी का उत्सव, तो जब रामनवमी का उत्सव होता है जगह जगह राम कथा होती है। हम भी अभी कुछ दिनों से राम कथा ही कर रहे थे, तो आज थोड़ा रामचरितमानस में से कुछ बातों को अपने जीवन के लिए
समझने का प्रयास करते हैं। राम कथा जो हम सुनते हैं कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, या केवल किसी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी, और काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो ये कथा जब सुनाई जा रही है तो माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर ये बातें सुना रहे हैं कि भगवान राम का अवतार क्यों होता है, या क्यों उन्होंने अवतार लिया। तो कहा जा रहा है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग कारण थे। किसी एक कल्प में मनु शत्रुपा के वरदान देने के कारण, मनु शत्रुपा को वरदान दिया, इस कारण भगवान आए। किसी एक कल्प में, और जो जय विजय की कथा हम सुनते हैं, उस श्राप को पूरा करने के लिए फिर भगवान आए। किसी एक कल्प में नारद मुनि का श्राप जो था, उस श्राप के कारण भगवान आए। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग कारण से भगवान आए, लेकिन भगवान राम के अवतार की जो पूरी कथा है वो एक बराबर है। तो जब श्राप के कारण 3 जन्मों तक कहते हैं कि असुर के रूप में जन्म लिए, तो उसमें त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, जय और विजय की जो कथा है जिसमें। तो अब ये जो कुछ कुछ ऊपर समझने वाली बातें थी उसको हमने सुन लिया, लेकिन अब इसमें जो कुछ बातें हैं मैं इसमें पहले पढ़ूंगी और फिर उसमें से हम उसको समझेंगे कि क्या हमारे जीवन के लिए उसमें से क्या क्या बातें लेनी है। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि रावण और कुंभकर्ण 2 असुर के रूप में जय और विजय ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, जो भी कहे उनका संसार में आना हुआ है। तो कहते हैं कि उन्होंने तपस्या करके जब ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़ करके हमें और किसी के द्वारा मृत्यु प्राप्त ना हो, तो भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं भी उस समय था और मैंने भी ये वरदान उनको दिया। और वरदान पाने के बाद कहते हैं कि जैसा कि अक्सर होता है कि वरदान पाने के बाद असुर अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब तक वरदान नहीं मिलता है तब तक खूब तपस्या होती है, और जैसे वरदान मिल गया तो फिर वो अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू करते हैं। तो कहते रावण को जब वरदान मिला उसके बाद मय दानव ने मनोदरी जो थी उनकी पुत्री, वो रावण से उसका विवाह कराया। और तब जो है रावण ये स्थान ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो तब कहते हैं कि लंका नगरी की तरफ उसका ध्यान जाता है, और जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, दुर्ग से एकदम सुरक्षित है दुर्ग की तरह, ऐसी नगरी को वो जो है चूज करता है। और वहां पर जितने भी कुबेर के सेवक या रक्षक गण थे उन सबको मार भगाता है, और वो किला अपने अंडर में करता है। और उस नगर में उसने जिसको जैसा योग्यता के हिसाब से रहने का स्थान दिया और वहीं पर रहने लगा। यहाँ तक की कथा मैं ऐसे पढ़ के सुना, बिना पढ़े बता रही हूँ। तो अब जो इसमें आता है कि एक दिन सभा में रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया और उसको ये बात कही। वो कहते हैं कि सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते,
बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले यज्ञ, हवन इत्यादि सब कार्यों को तुम जाकर के समाप्त करो, उसमें बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा और भली भांति अपने अधीन करके अपने हमेशा के लिए अपने पराधीन कर दूंगा। इस बात को हम जो पढ़ा है उसको समझ कि रावण ने जब लंका नगरी में अपना आधिपत्य जमाया, सब जगह जहां जहां वो जा सकता था अपने आतंक को फैलाया, लेकिन ये सब कुछ करने पर भी देखो, अभी कुछ समय पहले भी हमने एक दिन सत्संग में चर्चा किया था कि दो तरह की परंपरा होती है, जिसमें एक बहिर्मुखी परंपरा है जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, और एक अंतर्मुखी परंपरा होती है जो देवता या देवगण के रूप में जाने जाते हैं। तो क्योंकि बहिर्मुखी जो होता है वो हमेशा चाहता है कि संसार की चीजें, संसार के सुख, संसार के भोग, ये सब कुछ मुझे मिल जाए, और इसलिए हमेशा वो आतंक मचाते हैं। तो जितना हो सकता था आतंक मचाते हुए रावण ने अपने कंट्रोल में तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ये संसार का हमेशा से नियम है कि झूठ चाहे कितना ही, असत्य चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य से हमेशा डरता है। और इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी रावण को फिर भी अंदर में ये डर है कि ये देवता आकर के फिर से मुझे परास्त न कर दे, या देवता आकर के फिर से मुझसे मेरा वैभव, मेरा सब कुछ छीन न ले। तो एक देव प्रकृति है और एक असुर प्रकृति है, एक देव परंपरा है और एक असुर परंपरा। दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है, जिसको हम एक नेगेटिव फोर्स, एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में भी समझते हैं। अब क्या होता है कि जो बात रावण ने मेघनाद से कही, क्या कहा कि देवताओं को कमजोर करने का उपाय तुम करो। देवता अगर कमजोर हो जाएंगे तो हमारा बल बढ़ जाए, है? इसलिए जिन जिन कर्मों से देवताओं को बल मिलता है उन सबको खत्म करो। और ये अक्सर हम कथाओं में पढ़ते तो यही पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि जहाँ यज्ञ हवन कर रहे थे, कहीं पर कोई ध्यान समाधि में था, कहीं पर कोई ज्ञान सत्र चल रहा था, जो भी जो है देवताओं को बल देने वाले जितने भी कर्म होते थे, राक्षस हमेशा जाकर के उसको खंडित कर। अब इससे आज के समय में हमें क्या समझना, तो हमारे लिए बात ये है कि भाई ये जो सुन रहे थे तो त्रेता युग की बात थी, और त्रेता युग में तो फिर भी जो है धर्म के जो है सारे चरण नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये तो कलयुग है। अब कलयुग के अंदर हम अगर अपने जीवन को देखें तो हम सबके जीवन के साथ क्या है कि हमारे अंदर जो देवता है उसको बलवान बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरफ से तो जो है असुरी प्रवृत्ति या असुरी संस्कृति का जोर है। अब हमें अपने अंदर के देवताओं को जागृत रखना है तो क्या क्या करना चाहिए। तो जो सनातन परंपरा में बताया जाता है उसको तो फॉलो करना है, लेकिन सरल तरीके से कहे तो एक भजन में हम गाते हैं कि ध्यान हो तो सिर्फ गुरु का ध्यान होना चाहिए, और जो बताया है गुरु ने उसको करना चाहिए। तो हम अपने दिनचर्या को कैसा बनाते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि हम हमारे अंदर देवता जागृत रहेंगे या असुरी प्रवृत्ति आ जाएगी।
हमारी दिनचर्या में क्या क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आमतौर पर हम सबको सिखाया गया है या जो हम जानते हैं, वो ये है कि जैसे सुबह आंख खुलती है, आंख खुलते सबसे पहले परमात्मा का नाम यानी नाम का सुमिरन हो। ठीक है, जैसे आंख खुली सबसे पहला मन कहीं पर जाए तो वो नाम सुमिरन में जाए। सुमिरन करते करते हमने अपनी आंखों को खोला, फिर उठ करके बैठे, और उठ करके बैठे तो फिर बैठ करके थोड़ी देर ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जितना आपने किया, हो सकता है 2-3 मिनट से लेकर के आधा घंटा 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं या करने का नियम है आपका, ये नियम बनाना बहुत जरूरी। और फिर उसके बाद उठ करके जो भी हम अपने जो है दैनिक कार्यों को करेंगे, तो मन को जहां तक हो सके कोशिश करते हैं कि मन अंतर्मुखी रहे। फिर जो आरती के लिए बताया गया है, सुबह शाम आरती करनी है तो करनी है तो करनी है। और आरती के साथ साथ जो जो कुछ भी हम कहते हैं, भोग प्रसाद की बात आती है कि हमने गुरु महाराज जी को भोग भी लगाया, या जो भी हम अपने भोजन के लिए या अपने खाने के लिए हम जो चीजें रखते हैं उसको हम भोग लगा करके खाते हैं। ये जितनी भी एक एक स्टेप जो बताया है ना, उसको कभी मिस नहीं करना है। चाहे कितनी भी परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों ना हो, लेकिन जब ये बताया गया है उसको करते चले जाएंगे तो हमारा बल बढ़ेगा। तो भोजन के समय जो हमको बताया गया है कि सुमिरन करके ही करो, हमने बहुत बार, जैसे अभी जो इजराइल में हमारा मेडिटेशन क्लास चलता है उसमें भी बहुत बार ये बताया, लोगों ने किया भी, कि खाना बनाते समय भी जो है मन को इधर उधर मत जाने दो, लेकिन सुमिरन में लगाओ। खाना बनाते समय भी सुमिरन करो, खाना खाते समय भी सुमिरन करो। अक्सर एक आदत हो जाती है कि खाना खाने के लिए या तो होता है कि भाई अगर फैमिली साथ में बैठे हैं तो बातचीत करते हुए खाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आजकल ऐसा होता बहुत कम है। सब लोग अपने अपने टाइम से खाते हैं, और जब अकेले खाएंगे तो या तो मोबाइल होगा या तो टीवी होगा, यही साथी होता है, फिर और कोई साथी नहीं होता है। तो अक्सर आदत बन जाती है कि मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं, मोबाइल में अब कुछ भी चल रहा होता है लेकिन हम उसी को देखते हुए खा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जब हम अपने अंदर के देवताओं के गुण को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आदत बन गई है मोबाइल देखते, तो उसमें आप सत्संग लगा के सुन बैठो। हालांकि ये बहुत बार मैंने भी इसके ऊपर खूब चिंतन किया है कि एक तरह से देखें तो ये सही बात नहीं है कि हम गुरु महाराज जी के सत्संग को सुन रहे हैं और एक तरफ हम खाना भी खा रहे हैं। मतलब एक तरफ से मतलब ये गलत बात में आ सकता है। लेकिन जो हम अगर सत्संग को नहीं सुन रहे और दूसरा कुछ भी करेंगे, वो तो ज्यादा ही गलत हो जाएगा। तो अपने अंदर देवताओं का बल बढ़ाने के लिए जितने जितने कर्म करने के लिए है, जो जो हमें गुरु की आज्ञा है, उसको तो करना ही करना है। और सत्संग पढ़ने की जो बात आती है, सत्संग सुनने की जो बात आती है, या सेवा की जो बात आती है, दिन भर के अपने हर एक काम के साथ जोड़ करके, कि हर कहीं पर जहां कहीं भी मौका मिले तो हम मतलब मौका होए ना जिसमें हमारा मन गुरु महाराज जी का चिंतन ना कर पाए। और इस तरह से जब हम करते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे सत्संग सुनने की बात है वैसे सत्संग पढ़ने की भी बात है। अब ये जब हम करते रहते हैं तो आप अनुभव करोगे, ये जब आप हमारा रूटीन बन जाता है ना, तो हम अपने आप को एक सेफ्टी जोन में पाते हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम अपने आप को ऐसा पाते हैं कि हमको कोई सुरक्षित चारों तरफ से एक घेरा बना है जिसने हमको सुरक्षित करके रखा है। अब इसके साथ फिर अब अलग रूप से इस बात को समझे कि ये तो हमारी कोशिश है कि हमको ये करना है, लेकिन जब हमारे ऊपर
आसुरी प्रभाव बढ़ने लगेगा, या नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप में जब हम पर प्रभाव करना चाहेगी, हम हमारे ऊपर अपना साम्राज्य जमाना चाहेगी, तो वो क्या करेंगे? तो ये जो हमने जो बात सुनी अभी, उन बातों से जब हमारा मन हटने लगे, है कि आरती तो रोज करते हैं, अरे आज तो देर हो गई, चलो शाम को करनी है ना, अभी क्या करना है, आज तो देर हो गई, गुरु महाराज जानते हैं सब, मेरे को लेट हो गया, शाम को कर लेंगे। नहीं, अगर ऐसा छोटा छोटा छेद हमने अपने अंदर आने दिया, तो फिर वहीं से नेगेटिविटी प्रवेश कर, नेगेटिविटी मतलब आसुरी प्रवृत्ति है। तो चाहे आरती की बात हो, चाहे जो भी हमने नियम बनाए हैं, है ना, हम ये भी कहते हैं, हम पहले आश्रम में हमारे ये भी नियम होते थे, अभी तो बहुत वर्षों से हमको नहीं पता है, लेकिन हम जब इंडिया में आश्रम में होते थे तो सब हमेशा ये नियम होता था कि सुबह सभी लोग तैयार होकर के आरती में पहुंचते थे। आरती में सभी होने चाहिए, 5:30 बजे आरती होगी, सभी होने चाहिए। आरती समाप्त होगी, उसके बाद जो है भजन में बैठेंगे सभी एक साथ, और भजन साधना समाप्त होने के बाद फिर आधा घंटा अध्ययन ग्रंथ पाठ होता, मतलब सभी लोग बैठ करके सुनेंगे और ग्रंथों को पढ़ा जाएगा, चाहे फिर वो रामायण भी हो सकता है, चाहे अमृत के कलश भी हो सकता है, पढ़ना भी उतना जरूरी है। जब इन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर देवत्व जागृत होता है, हमारे अंदर की ये जो किसी भी तरह से जो नेगेटिव इफेक्ट अंदर आई है, वो हमारे अंदर से दूर होती है। और इसीलिए जो कहते हैं ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्या फर्क है, ऐसे तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई यज्ञ हवन नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, बस भगवान का नाम जप करो। लेकिन कलयुग में नाम जप करना भी तप से बड़ा कठिन है, और ये हम सब जानते। कहने के लिए सरल है कि सुमिरन करना है, और वही बड़ा पार लगाएगा, और कुछ नहीं करना है, लेकिन उसको करने के लिए हमें इतनी सारी जो बातें जो हम सुन रहे हैं, ये सबको फॉलो करना है। और ये करते करते फिर हमारे अंदर जब जब हमारा कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल थोड़ा हायर होता है, थोड़ा अपलिफ्ट होता है एनर्जी लेवल, फिर अपने आप सुमिरन। और क्योंकि फिर जब हम थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्तियां है, जो आसुरी प्रभाव है, उससे हम अपने आप को बचाएं। इसलिए जब कभी भी अपने डेली रूटीन जो हमने सेट किया है और नहीं किया है, तो करना जरूरी है। और जो डेली रूटीन सेट किया है, उसमें कभी भी ये आए कि अरे थोड़ा सा भी मन बोले कि अरे छोड़, आज शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज थोड़ी देर हो गई, आज जरूरी काम है, किसी भी कारण से जब ये मन बहाना बनाए, तो ये बात हमेशा याद रखना कि रावण का आदेश है, ये सब नहीं करेंगे तो उसके अधीन हम हो जाए, मतलब असुर है। अपने आप को समझाने के लिए कि भाई अगर हमें अपने आप को नेगेटिव प्रभाव से बचा के रखना है, तो ये तो करना ही करना है, इसमें कहीं पर भी किसी तरह का जो है हमें अपने आप को पीछे नहीं हटने देना है। तो जब इस तरह का आदेश दिया, और इसलिए हम सुनते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब भगवान आते हैं। धर्म की हानि मतलब क्या है कि जो अपने अपनी ड्यूटी है उससे सब पीछे हट जाते हैं, तो धर्म की हानि हो जाती है। तो आगे इसमें कहा कि इस तरह से जब उसको बताया कि जहां जहां भी तुम सुनो इस तरह के कर्म हो रहे हैं, तो जाकर के उसमें बाधा डालो। और जब मेघनाथ को ये कहा गया, तो वो भी निकला, क्योंकि वो तो पिता का आज्ञाकारी था, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। और जा करके कहते उसने जहां जहां भी जो योद्धा के रूप में देवता मिले, उन सबके साथ युद्ध किया, बलवान थे उसको उनके साथ युद्ध किया, और बांध करके लेकर के आया। और पूरे जो है पृथ्वी पर उसने इस तरह से आतंक मचाया, और सब जगह जो है उसका साम्राज्य बढ़ गया। तो
सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, ये सब जो है उनके अंडर में हो गए। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सबको उसने बहट पूर्वक पकड़ लिया और सबको रावण के अधीन कर दिया। और सभी जो है फिर डर के मारे रावण की आज्ञा का पालन करते थे। और कहते हैं कि इतना उसका भय सब जगह व्याप्त हो गया, तो कहते हैं कि अ, अनेक तरह से उसने अपने असुर समूह को बताया कि जिस प्रकार धर्म की जड़ कट जाए वे ही सारे कार्यों को करना है। और जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को देखो वहीं पर आग लगा दो। ये सब रावण की आज्ञा थी जो उसके सेनापति राक्षसों ने जो किया। जहां कहीं भी शुभ आचरण होता है वहां जाकर के विघ्न करो। अब इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप हुआ कि कहीं पर भी शुभ आचरण होता नहीं था। देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई मानता नहीं था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते। जब ये सब होने लगता है तो इसका मतलब है कि आसुरी प्रभाव आ गया। और जप, योग, बैराग, तप, यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुनता तो स्वयं उठ करके दौड़ता और कुछ भी रहने नहीं पाता था। स्वयं पकड़ करके सब कुछ विध्वंस करने लगता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। और कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास दिया जाता और देश से निकाल दिया जाता था। तो ये रावण के समय की बात है, त्रेता युग की बात है। अब उसके कंपेयर में देखे आज तो कोई इतना हमारे ऊपर अत्याचार तो नहीं है कि भाई धार्मिक काम करेंगे तो विध्वंस हो जाएगा, और ऐसा कोई डर तो नहीं है। तो अभी हमारे सामने इस तरह का कोई डर नहीं है। लेकिन क्योंकि समय ऐसा है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके रखने के लिए और कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ी। देखो, जब हम अपने गुरु की आज्ञा के पालन को करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन को जीते हैं, तो कहा जाता है कि एक गुरु भक्त है जो गुरु भक्ति में लगा है, गुरु की आज्ञा में लगा है, और उसका जो आचरण है उससे उसने जो गुरु की आज्ञा में रह करके अपने आप का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाया, उस ऑरा के प्रभाव से बहुत सारे लोगों को वो बचाए। तो अभी का जो माहौल है, अब इतना सारा न्यूज तो हम तो कुछ जानते नहीं है क्या होता है। कभी कोई प्रेमी बता देते तो पता लगता है कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे अभी कह रहे थे, तो परिस्थिति तो खराब हो ही रही है सब जगह। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसी की होती है तो वो ज्ञानी की। ज्ञानी के कंधों पे सबसे ज्यादा भार होता है कि जो नहीं जानता उसको तो कोई क्या कहेगा, तो क्या कर क्या नहीं कर। जो जानता है उसी को कहा जाए। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे, समय लगाए, और जो गुरु की आज्ञा हमारे लिए है उसमें एक भी इतना भी इधर से उधर ना होने दे, और इस तरह से गुरु आज्ञा का पालन। और इस तरह से जब हम करने लग जाएंगे तो उसका फायदा न सिर्फ हमको मिलेगा लेकिन हम चारों तरफ भी उसका प्रभाव देख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। हालांकि ये कथा बड़ी लंबी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि पूरी कथा तो हम 1 घंटे में सुनाते हैं, वो होती है रोज रोज हमारी कथा जो 1 घंटा सुनाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया बहुत शॉर्ट में उस बात को बताने के लिए कि हमारे लिए इसमें बात सिर्फ इतनी समझने वाली है कि जब जब हम अपने इन कर्मों से अपने आप को दूर करेंगे या हमारे अंदर किसी तरह का आलस्य आ गया उसको करने के पीछे, तो समझो कि नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल तैयार है आक्रमण कर।
और इसलिए अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है और कोई दूसरा उपाय नहीं। कहीं से भी किसी भी तरह से मन को थोड़ा सा भी विचलित नहीं होने देना। सुबह से लेकर के रात तक जो हमको करने के लिए बताया है या जो हमें करना सिखाया है, करना ही करना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी ने ऐसा सिस्टम हमारे चारों तरफ बना दिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा पीछे से पुश मिलते ही रहता है। तो एक भक्त के जीवन में इससे बड़ा चीज हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसे अनुभवी प्रेमियों के द्वारा, ऐसे अनुभवी हमारे संत महात्माओं के द्वारा हमें सारगर्भित प्रवचन से हमें हमेशा कैसे अपना स्पिरिचुअल जर्नी को सीधे मार्ग, सुगम मार्ग पे लगाना है, उसको एक इनकरेज करने के लिए हमें ऐसे सत्संग के द्वारा हमें एक बूस्ट मिलता है। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित करने के लिए। और हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के हमारे समक्ष आने के लिए। और हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रज्वल पंचोली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है। तो नेक्स्ट वीक आप जब आएँ तो इस लिंक को आप शेयर करके अपने इष्ट मित्रों को भी इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। अगर किसी कारणवश ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी पब्लिश होता है, उधर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और हमारे समिति का मानव धर्म फेसबुक पेज, मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म ऐप को भी आप लोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का, दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन सुन सकते हैं, उससे भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा, मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरण सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी सर्व समर्थ अतीत पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके
पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत है। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का स्मरण। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज।